Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज का टॉपिक है ट्रूथ एंड लव विल सेट यू फ्री। सच्चाई और प्रेम, प्यार, मोहब्बत आपको आज़ाद कर देगी। गाइस एक मेरी फेवरेट सिस्टर है श्रेया, उन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, लव विल सेट यू फ्री। और भी लाइंस थे। उन्होंने कहा, हाउ कैन लव हेल्प अस to move out of the darkness towards light। तो उसके क्वेश्चन का, उसके जो टॉपिक थे लव विल सेट यू फ्री, उन्होंने उसमें मैंने ऐड किया ट्रूथ एंड लव विल सेट यू फ्री। और इसका आंसर भी उसके दूसरे लाइन में छुपा हुआ है कि कैसे प्यार हम लोगों को मदद कर सकता है अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी की तरफ जाने में। इसलिए मैंने सच्चाई भी ऐड किया, ट्रूथ एंड लव विल सेट यू फ्री। सच्चाई को भी हमें जानना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। और मैं फ्रॉम द बिगिनिंग बोलता हुआ आया हूँ, ट्रूथ कांट बी टोल्ड, ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज। सच्चाई बताई नहीं जा सकती, सच्चाई को रियलाइज़ किया जाता है। वन इंडिविजुअल खुद अपने अंदर सच्चाई को रियलाइज़ करता है, जैसे कि उस सिस्टर ने रियलाइज़ किया लव के पावर को, प्रेम को, वन लव को। उन्होंने समझा, मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, व्हाट इज़ लव एंड हाउ टू वाइब्रेट इन लव। प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, और लव फ्रीक्वेंसी में, प्यार में कैसे जिए। तो हमें सबसे पहले इस लव एनर्जी को समझना पड़ेगा। और हम सब, खास करके हम सब वही हिंदी समझने वाले बॉलीवुड के फ़ैन बचपन में रहे हैं, एक्सेप्ट दैट। और बॉलीवुड की जो सॉन्ग्स है उसमें बस प्यार मोहब्बत बढ़ाई गाना, प्यार हमारा अमर रहेगा, मतलब ओल्ड से लेके न्यू तक बस प्यार मोहब्बत वाला ही गाना हम लोग सुनते हुए आए हैं। लेकिन उसमें वही हीर रांझा जैसा प्यार, लैला मजनू जैसा प्यार, फरहाद सीरीन जैसा प्यार, मतलब एक लड़का लड़की वाला प्यार वाले सीन में हम लोग बॉलीवुड के गाना को सुनते हुए आए हैं, बस प्यार 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 ही। तो अभी हमें एक्चुअल लव को समझना पड़ेगा। अब इसका सिंपल डेफिनेशन लव का क्या, कि ये एक इमोशन है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है। किसी के लिए हमारे दिल से निकलता है, यहाँ से नहीं, यहाँ दिल से, हार्ट से लव निकलता है। जैसे हम अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर हो सकता है ब्रदर एंड सिस्टर से, अपने बच्चों से, या हम जैसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से। तो एक इमोशन है। तो इमोशन क्या है? इमोशन, एनर्जी इन मोशन। सो आप प्यार में वाइब्रेट कर रहे हो तो आपके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो भी एक मोशन क्रिएट कर रही है, तो प्यार निकल रही है। तो आप यहीं पे सोचें कि प्यार कितना पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क है प्यार और अटैचमेंट में, इसे हमें समझना पड़ेगा।
लोग बोलते हैं हमें पैसों से बहुत प्यार है, लेकिन वो अटैचमेंट है। हमें मेरे कार से बहुत प्यार है, वो अटैचमेंट है। मुझे मेरे फादर से बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। और अटैचमेंट और प्यार में बहुत फ़र्क है। अटैचमेंट में हम जकड़े हुए रहते हैं, प्यार में हम एक दूसरे को फ्री करते हैं। सो ये डिफरेंस को आप समझे और बाकी लव फ्रीक्वेंसी के सच्चाई को समझे। लव इज आवर ट्रू एसेंस। यस, जैसे कि श्रेया आपने बोला लव विल सेट यू फ्री, ये आपने क्यों रियलाइज़ किया? वही लव इज आवर ट्रू एसेंस, जो हमारा मूल तत्व है वो प्यार ही है। तो हमारा मूल तत्व प्यार आ गया तो यहीं पे क्लियर हो गया कि और सब जो तत्वें हैं, जैसे हम खुद को, हमारा जो ईगो हो सकता है कि मैं सलमान खान देखो कितना महान हूँ, मैं अक्षय कुमार, मैं नरेंद्र मोदी देखो, बहुत सारे लोग उसे गॉड भी समझ लेते हैं, गॉड ऑफ इंडिया। तो ये हम और आप समझ रहे हैं कि इस प्लैनेट अर्थ में हमारे जो एंसेस्टर्स मैनिफेस्ट हुए वो इंसान थे। गॉड इटर्निटी से एक ही है। ये इसलिए मैंने बोला ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो ये ट्रूथ को भी रियलाइज़ करना होगा ना, और वही ये इमोशन क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी, तो एक सिस्टर है, सिस्टर सुनीता, बहुत दिनों से मुझसे जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा, मैंने वीडियो बनाया था सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू ईश्वर, अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ये जो लव फ्रीक्वेंसी है वही गॉड है। तो यहाँ पे आप आए कि लव फ्रीक्वेंसी ही गॉड है, तो फिर यूनिवर्स को फिर वही खुला छोड़ दिए। आप ओरिजिनेटर और क्रिएटर को नहीं समझे कि वही ये लव इमोशन हमारे अंदर डालने वाले कौन है, ये फियर इमोशन हमारे अंदर डालने वाले कौन है। वो देखो बटरफ्लाई उड़ रही है, उसे मैनिफेस्ट करने वाले कौन है। आसमान में बारिश के बाद रेनबो क्रिएट हो जाते हैं, उसे क्रिएट करने वाले कौन है। ये धरती, चांद, सितारे, सन, उसे मैनिफेस्ट करने वाले कौन है। वही हमारे इस बायोलॉजिकल सिम्युलेशन को मैनिफेस्ट करने वाले कौन है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रूथ को जोड़ा कि ट्रूथ एंड लव विल सेट यू फ्री। सो यस, लव इज आवर ट्रू एसेंस, लव इज आवर ट्रू एसेंस। तो फिर वही वन लव में मैं बोलता भी हूँ जो 4D, तो इसमें हमें 4D को समझना पड़ेगा ना कि लव एंड स्टोरी भी तो है। यस, लव स्टोरी। लव इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ, इंडीड लव इज़ आवर ट्रू एसेंस, लेकिन उसमें स्टोरी भी तो है। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, भारत में पैदा हुए हैं, हम अपनी सभ्यता से प्यार करते हैं कि नहीं। आप हिंदू धर्म में हो तो उससे प्यार करते हो कि नहीं। मैं मुस्लिम हूँ तो प्यार करता हूँ कि नहीं। हमारी जो कहानी है, हमारी जो यूनिकनेस है, हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, और हिंदी से उर्दू भी बना, ये सब सही बात है। क्या है, भाषाएं हैं, एक जरिया है, लेकिन इस जरिया में तो प्यार है कि नहीं। फिर इसी में वही अटैचमेंट आएगा। यस, अटैचमेंट, कि वही मैं वही यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा ईगो इतना सा ही, मेरा पहचान इतना सा, मैं बस यही। तो इसी से निकलने के बाद हम और आप वन लव को समझते हैं, जब हम आखिरत के बारे में सोचते हैं, आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे वही डुअलिटी ख़त्म होता है, पुअर रिच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये देश वाले वो देश वाले, ये डुअलिटी ख़त्म होता है। लेकिन ये है तो ये बुरा नहीं है। ये हम समझते हैं कि इस बार हम गांव में पैदा हो गए हैं, इटर्निटी है, आखिरत है, डेथ इज नॉट द एंड। और सच में लव विल सेट यू फ्री, लव विल सेट यू फ्री। अपने बायोलॉजिकल सिम्युलेशन में, बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में भी तो समझे कि ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये चौथे जगह पे आता है, चौथा चक्रा है हमारा।
और वही अब सभ्यताओं में भी जा, डाइविंग डीप में कभी कमी नहीं करो। देखो आप हिंदी सभ्यता में ही देखो 4 ही याद आएगा, श्री गणेश चतुर्थी, हनुमान चालीसा। और इस्लाम में हम लोग 40वां ही मनाते हैं। और यहीं पे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद भी यहीं पे आए, जो काबा खाना सिंबलाइज करते हैं, या हिंदी में भी उसका एक निचोड़ है, वो है शुभ एंड लाभ स्वास्तिका, बहुत ही प्योर चिन्ह है। और उसी का यूज़ नाजियों ने किया था, मतलब हिटलर ने किया था। लेकिन भारत में घर में लोग लगाते हैं शुभ एंड लाभ, वही चारों दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप कैसे जाओगे? प्रेम से ही जाओगे ना। वही जहाँ हो, कहाँ हो? धरती में हो। तो आप धरती से ग्राउंड हो गए, वन लव को समझ गए, तो सच में आप डार्कनेस से बाहर हो, आप रोशनी को समझ गए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, रोशनी ही मालिक है, लाइट इज़ द ओनर। एंड वो लाइट कौन है? वही हमारे क्रिएटर है, वो एक ही है। उसके नेम्स अलग अलग हैं, वो एक ही है। सो अभी सही में वक्त आ गया है वन लव को समझने का, 4D को समझने का। 5D तो है, 5D हेवन है, 5D हेवन है। जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, हिंदी से उर्दू जो बना, उर्दू का मैं 2 वर्ड जो है उससे मुझे बहुत ही कुछ सीखने मिला। एक है इजात, एक है निजात। इजात मतलब कि आविष्कार, कुछ आविष्कार होना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा रिलीजन धरती में आके ही इसका आविष्कार हुआ होगा। फिर एक है निजात, लोग जैसे हम सब चाहते हैं कि निजात रहे, तो वही जो निजात जगह है वही है 5th डायमेंशन, हेवन, रूह की दुनिया, ईथर रेल, जहाँ हम सब वही रियलाइज़ कर लिए, ऑनर समझ गए कि एक ही है। और यहाँ से वो यहाँ से ऊपर है 5th डायमेंशन। बॉडी में यहाँ से ही हम और आप समझते हैं, ये 4D 5th डायमेंशन चले गए हेवन। लेकिन है ना, धरती नहीं तो हेवन कैसे होगा? धरती से ही हेवन है ना। गौर फरमाइएगा, धरती नहीं तो स्वर्ग कैसे होगा? धरती नहीं तो जन्नत कैसे होगा? हम मर गए तो फिर मैनिफेस्ट होंगे कहीं ना कहीं, फिर मिट्टी मिलेगा। सो वही हम सेपरेट कहाँ हैं? हम इस बार यहाँ पैदा हुए हैं, फिर वहाँ पैदा हो जाएंगे, कैसे होंगे? वही फिर कॉन्शियसनेस ही तैयार होगा, नथिंगनेस से ही तैयार होगा। सो वन लव को समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरीके से आप साइंस में भी जाओगे यही चीज़ें आएगी, यही चीज़ें। रिलीजन्स में, सभ्यताओं में भी जाओगे यही चीज़ें आएगी। सो अभी जो डार्कनेस उन्होंने ऐड किया कि डार्कनेस, अभी डार्कनेस क्या है? डार्कनेस को समझना पड़ेगा। एक तो जस्ट जो रात होती है वो डार्कनेस है, सिंपल सा। लेकिन उसी एक डार्कनेस के पर्दे में देखो कितनी डार्क है दुनिया, जिसे हम और आप देख सकते हैं। तो डार्कनेस के तरफ बढ़े नहीं, मीनिंग डार्कनेस के स्लेव्स नहीं बने, रोशनी के सर्वेंट बने। सीधी सी बात है। और रोशनी हमेशा आपको गाइड करेगा, वही वन लव, वन लव। तो वन लव में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लव इज आवर ट्रू एसेंस, लव इज द एनर्जी ऑफ लाइफ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लव इज द ब्रिज बिटवीन अस। जो ब्रिज है हमारे और आपके बीच में, वो प्रेम का ही ब्रिज है, मोहब्बत का ही ब्रिज है। सो यस, इंडीड लव विल सेट यू फ्री, लव विल सेट यू फ्री। सो वन लव को समझें, और वन लव को आप समझोगे तभी आप रियलाइज़ करोगे इस यूनिवर्स के वननेस को, कि हम सब इंडीड एक ही हैं। वी ऑल ब्लीड ही है ना, वी ऑल ब्लीड रेड। सबसे बड़ा गहराई यही है, और बाकी बहुत सारी कलर्स है।
तो कलर्स को भी हमने नहीं बनाया, ध्यान दीजिएगा। देखो ग्रीन है नेचर, क्या कलर को हमने बनाया, रेड है, ब्लू है, फिर यहाँ देखो येलो है, या क्या बोलते हैं ऑरेंज कलर है, रेनबो में 7 कलर्स हो जाते हैं। सो कलर्स को भी हमने नहीं बनाया। ये देखो टी शर्ट बना है ब्लैक एंड वाइट, इसे भी हमने नहीं बनाया, हमने सह निर्माण किया। सो कलर्स भी हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है, कलर्स भी पहले से ही है, तो कलर्स को कलर्स की तरह समझें। क्या ये ग्रीन, क्या बोलते हैं उसको यार, ऑरेंज कलर को भगवा, हरा और भगवा क्या अलग है? मिट्टी देखो एक ही मिट्टी से उपजा है। लेकिन जो बोले कि भाई तुम हरा ही हो और मैं भगवा ही हूँ, तो उसे समझा कि भाई मैं भी भगवा हूँ, तुम भी हरे हो। तो वही भगवा और हरा क्या है? जैसे कि हम मुस्लिम और हिंदू क्या है, इंसान ही है ना, हम इंसान में ही वाइब्रेट कर रहे हैं ना। सो ट्रूथ एंड लव विल सेट यू फ्री, एंड ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज वंस अगेन। सच्चाई कोई भी बता नहीं सकता, सच्चाई मैं आपको बता नहीं सकता, सच्चाई आप खुद रियलाइज कर सकते हो। तो रियलाइज करें सच्चाई को कि हम सब के क्रिएटर एक हैं। लाइट इज़ द ओनर, यस ओनर जो है वो लाइट है। आप और हम भी समझ रहे हैं कि वही, जैसे मैं क्लियर, मेरा थीम यही रहा है कि भाई कोई भी आपके माइंड को रन नहीं कर रहा है, गवर्न नहीं कर रहा है, वो आपने ही अपने अंदर रखी थी चीज़ों को। आप ही मैट्रिक्स से प्लग्ड थे, तो खुद को मैट्रिक्स से अनप्लग्ड करो, मैट्रिक्स से खुद को अनप्लग्ड करो और अपने मन में अपने क्रिएटर को आने दो। क्रिएटर के पावर को समझो कि ब्रेथ ऑफ लाइफ भी उन्होंने दी है, दिल का जो वाइब्रेशन है, दिल की जो धड़कन है उन्होंने ही दी है। और हम और आप जो अब प्यार कर रहे हैं, यस कोई दलाली नहीं, बिल्कुल अनकंडीशनल एक दूसरे से जो प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को इम्ब्रेस करके जो प्यार कर रहे हैं, ये इल्म, ये नॉलेज, ये ज्ञान भी वो क्रिएटर ही दे सकते हैं। सो यही है ट्रूथ कि लव इमोशन हमारे अंदर देने वाले हमारे क्रिएटर हैं। सो ट्रूथ एंड वन लव विल सेट यू फ्री। सो वन लव, मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। सादर प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। यू आर अमेजिंग। एक और चीज़ बताना भूल गया था, डिफरेंस लव और लस्ट में। लव और लस्ट में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और यहाँ पे ज़िंदगी का असली एग्ज़ामिनेशन है। बोला जाता है ना, आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ सोल। जो आँखें हैं वो रूह के लिए, आत्मा के लिए एक खिड़की है। यस, आँख से हम दुनिया को देखते हैं। जैसे इसी आँख से मैं देख रहा हूँ, एक भौजी लगेगी गांव की, है बूढ़ी, माँ के उम्र की है, लेकिन रिलेशन में भौजी लगेगी और उसकी पोती है। तो ये उसे देख रहा हूँ मैं, प्रेम के नज़र से देख रहा हूँ, वही असल प्रेम के नज़र से। सो लस्ट और लव में फ़र्क है। बाकी घुसने में होता है ना, डाइविंग डीप, घुसने में डिवाइन फेमिनिन से के अंदर जहाँ से आए हैं, घुसने में कोई बीमारी नहीं। वही हम कैसे घुसते हैं, द ओनली वे आउट इज़ इन। हम कैसे घुसते हैं, तो उसी के लिए एक रूप बनाया गया है, एक स्वरूप बनाया गया है, किंग और क्वीन। यस, इस धरती में जो हम सब मैनिफेस्ट हो गए हैं, और उसी के लिए देखो हॉक भी उड़ रहा है उधर। 72 हूर का कॉन्सेप्ट आया है और वो जन्नत में ही मिलते हैं। वही जन्नत में क्या है, सब हम निजात हैं। लेकिन जन्नत भी कहाँ से है, धरती से है। तो वही 7 मैनिफेस्टेशन से। आप दुनिया को जैसे देख रहे हो वैसी ही आपकी दुनिया है। पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर लव और चेंज योर लाइफ।
What a beautiful butterfly.